curtains वाले होते हैं, आई थिंक 2 tier या कुछ होता है, और 2 बार एक आदमी आके उसने कर्टन खोल के देखा, एंड अब पूरी रात मुझे लग रहा है ये मुझे मारेगा. No, but yeah, stalking is real. Have you been stalked? फॉर लाइफस्टाइल, बचपन से घर पे. एंड आई वुडंट से स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि अभी स्पिरिचुअलिटी के यू हैव डिफरेंट मीनिंग्स. आई वुड से रिलीजियस. सो मेरे घर में माहौल रिलीजियस था. सो स्क्रिप्चर्स पढ़ना और हनुमान चालीसा करना, और हफ्ते में एक दिन कीर्तन होना, भगवान के रिचुअल्स ऑलमोस्ट एवरीडे कुछ ना कुछ, चाहे पूजा है, आरती है, ये होते रहना. तो ये सब चीज़ बहुत था, जिस वजह से आई हैड immense interest or curiosity towards the scriptures or towards knowing who is Krishna and who is Ram, ये कहानियाँ कहाँ से आई. तो आई थिंक वो चीज़ें मुझे बड़ा इस तरफ धकेलती गई. पहली कथा याद है आपको, किस उम्र में की थी आपने? 12 साल. वाह. और वो कैसे शुरू हुआ? तो वो 3 दिन की कथा थी. वो एक डिवोटी की कथा है. इट्स नॉट अ स्क्रिप्चर, क्योंकि स्क्रिप्चर इज़ मतलब जो ज़्यादा ऑथेंटिक में आप मानते हैं. बाकी कहानियाँ यू लर्न दीज स्टोरीज किसी ना किसी संत से या इस सब से. तो ये नरसी डिवोटी हुए कृष्ण जी के, उनकी कहानी है 3 दिन की. और एक बहुत बड़े संत ये कथा करते थे, एंड माई फादर यूज़ टू लिसन टू इट एक कैसेट में. माई दादू यूज़ टू लिसन टू इट. उसके बाद से पापा सुनना शुरू किए. और बहुत इमोशनल कहानी है ये. उनको बहुत परेशान किया गया, बट देन लॉर्ड कम्स एंड हेल्प्स हिम एंड एवरीथिंग. तो मेरे पापा ना जब भी सुनते थे, ही हैड दिस हैबिट ऑफ लिसनिंग टू इट 20-25 minutes एवरी डे, बट ही यूज्ड टू क्राई वाइल लिसनिंग. एंड यू आर अ यंग किड, यू वुड नेवर वांट योर फादर टू क्राई अपने सामने. सो एक दिन मैंने पूछ ही लिया दैट व्हाई डू यू क्राई एंड व्हाट इज़ दिस, क्या सुनते हो दिन भर. तो उन्होंने मुझे सुनाया. उससे पहले से आई कैन से मैंने भजन गाना शुरू कर दिया था. आप घरों में जाते हो, कहीं कीर्तन है तो आप गाते हो. सो मेरे अंदर थोड़ी भक्ति तो आ गई थी कि कुछ तो है, मुझे अच्छा लगता है भगवान का काम करना. तो उन्होंने मुझे सुनाया. आई थिंक आई हर्ड इट फॉर 15-20 minutes, एंड मुझे 15-20 minutes में से शायद 5-10 मिनट भी समझ नहीं आया होगा ठीक से. 5-10 minutes ही समझ आया. एंड द फर्स्ट सेंटेंस वाज मुझे करना है. एंड माई फादर इज़ लाइक क्या करना है. मतलब ये जो भी आपने सुनाया ये करते हैं. पापा ने बोला ये बहुत टफ है, ऐसे ये कथा है. मैंने बोला करते हैं ना, करते ट्राई करते हैं. ऑब्वियसली बोलने में क्या ही गया, मेरा 1.5 साल लग गए मुझे तैयारी करते हुए. पर उस समय उनका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि मुझे इतना पढ़ना भी नहीं आता था ठीक से स्क्रिप्चर्स को या बुक्स को. तो उन्होंने बहुत किताबें, गीता प्रेस गोरखपुर से किताबें ढूंढ ढूंढ के लाए, मुझे पढ़ाया. और करते करते आफ्टर आई थिंक 1.5 years, आई वॉज 12 और समथिंग, आई डिड माई फर्स्ट कथा. लवली. और आज इनकी खुद की भी किताब जो है वो बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, जिसकी वजह से आई एम श्योर उन्हें मदद ज़रूर मिलने वाली है. व्हाट आर योर गिल्टी प्लेजर्स? आई डोंट नो अभी ये कैसा गिल्टी प्लेजर है, बट सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम डाइटिंग, बिकॉज आप आज भी कोकोनट वाटर इनके लिए हमने मंगाया था, बट वो भी उन्होंने नहीं पिया है. इन केस यू वांट दैट वी कैन गेट इट फॉर यू. नो इट्स ओके. बट तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डाइट पे रहती हूँ, और आई डोंट हैव सर्टन थिंग. शुगर है, ग्लूटेन है, ये सब है. नॉट दैट आई एम एलर्जिक टू एनीथिंग, बट मोस्टली मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए. तो I forgot the question. कि आपकी गिल्टी प्लेजर्स क्या है? Yes, हाँ. And by that I didn't mean only food. In general, like हाँ, but मुझे लगता है हाँ, जैसे गिल्ट इस चीज़ में एक है. तो when I'm dieting, I love watching food challenges. Really? Yeah, where they have आज 100 मोमोज खाए जाएंगे, एंड रात को 2 बजे आई एम वॉचिंग कोई मोमो खा रहा है, आई एम हियर, एंड इट्स सो ग्रोस टू बी वेरी ऑनेस्ट. Have you watched mukbang videos? Yes, yeah. You can hear the voice while they are eating. और मैं जब किसी और को दिखाने इट्स लाइक क्या है ये, why is this not like I don't know but I like it. वो ASMR होता है I don't खाने know, का. but हाँ, तो ये है जब मैं डाइट कर रही हूँ और मुझे खाने का मन नहीं करेगा, बट मुझे देखने में बड़ा मज़ा आता है. तो ये है आई थिंक. सेकेंड और क्या क्या हो सकता है. मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ खाने से रिलेटेड नहीं था, ओवरऑल इंडल्जेंस जो हम कहते हैं, जैसे मटीरियलिस्टिक चाहे, या फिर फॉर एग्जांपल बिंज वॉचिंग, जैसे आपने कहा वीडियो बिंज, दैट्स आल्सो योर गिल्टी प्लेजर. हाँ, बट नो, आई कांट से कि वो मैं करती रहती हूँ. I have my timings. Of course, yeah. So I do it We know within you're my disciplined. हाँ, I do it within my timings. तो जैसे ये है, रात को सोने से पहले I really want to watch something which is funny. Okay.
सो इधर आई वॉच अ स्टैंड अप वीडियो और कोई ऐसा फनी वेब सीरीज, बिकॉज आई फील हंसते हुए सोते हैं तो हंसते हुए उठते हैं. राइट. हाँ, एक टाइम पे मेरा ये कह सकते हैं कि क्राइम पेट्रोल वाज माय गिल्टी Wow. प्लेजर. Really? या हाँ, it's interesting to watch आई वैसे. वाज क्रेजी. मतलब कथा में भी अगर हम जा रहे हैं और दिन में भी आई यूज्ड टू वॉच, क्योंकि वो पूरे दिन आता है, पूरे दिन आता रहता है और फिर रात को आई थिंक एक टाइम के बाद फिर शुरू हो जाता है. तो कथा में टाइम कॉल आ चुका है कि अरे आना है, लाइक पापा 2 मिनट्स, अभी पता चलेगा किसने मर्डर किया था. एंड मेरा मन नहीं लगेगा कि जब तक मुझे पता नहीं चल जाता. आई वॉच्ड इट फॉर हाफ एन आवर. तो ये एक था, बट आई थिंक आफ्टर सम पॉइंट ऑफ द टाइम मुझे थोड़ा सा वो इशू देने लग गया. आई बिकेम सस्पिशियस हर समय. Oh. आई वॉज ट्रैवलिंग ट्रेन में एंड बिकॉज पीपल नो यू, सो दे काइंड ऑफ वॉच यू 2 to 3 times टू रिकग्नाइज यू. सो हम जिस बोगी में थे वो कर्टन्स वाले होते हैं, आई थिंक 2 tier या कुछ होता है. और 2 बार एक आदमी आके उसने कर्टन खोल के देखा एंड अब पूरी रात मुझे लग रहा है ये मुझे मारेगा. No, but yeah, stalking is real. Have you been stalked? Yeah. Oh God, I've what is the worst stalking experience you've had? Yes, we have done an FIR. But what's the worst? What's the height of stalking that you have? That person came to Dubai. Following you? Yes. Oh God. And how did you get to know? Airport पे पता लग गया कि ये हाँ. वहाँ से follow कर रहा है. follow मतलब he used to speak to me. No? तो दुबई I went for a trip, a small trip with my friend. तो मेरी दोस्त ड्यूटी फ्री शॉपिंग एंड आई वाज लाइक आई जस्ट चिल गेट पे, आई डोंट वांट टू शॉप एनीथिंग. एंड आई वाज गोइंग टुवर्ड्स द गेट एंड आई सॉ दैट पर्सन लाइक ही इज ट्राइंग टू टॉक टू मी एंड आई नो दैट पर्सन. उससे पहले भी हमने कंप्लेंट्स किए थे, बट बिकॉज आप जब टीम के साथ होते हो तो उनको आप तक पहुंचने की अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है. बट वहाँ पे आई वॉज नॉट विथ माई टीम, तो ही गॉट दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्ट टॉकिंग टू मी डायरेक्टली. सो या तो फिर वो आई थिंक एंड था. एंड देन इंडिया में आके वी डिड दिस FIR एंड एवरीथिंग. So yeah. Okay. Please stay safe. And also, आखिर में I just wanna end this entire conversation कि again बहुत simple है सुनने में, लेकिन मुझे लगता है कि एक spiritual इंसान इसका जवाब ज़रूर दे सकता है कि आज की डेट में जो दुख हैं वो ज़्यादा शायद बढ़ गए हैं या हमने अपने लिए बढ़ा लिए हैं. पर दुखों की हर किसी की डेफिनेशन अलग है. बट दुखों से बाहर कैसे आया जाए, दुखों का अंत क्या है, वेरी generic I think it sounds, but I think if there is a spiritual side to this answer, I would love to hear कि एक इंसान अपने दुख से बाहर कैसे निकले. बिकॉज दुख को वो चेंज नहीं कर सकता, अपने मन को कैसे चेंज करे, उससे निकले कैसे. I think 2 ways. One is when you have a connect with the divine. And when I say divine, I'm not saying any picture, any name. You choose your name, you choose your picture, और आप कुछ चूज़ भी मत करो जिससे कि कोई शक्ति है. When the youth today says, oh I don't believe in God, I believe in karma. चलेगा भाई, आप उसी को मान के चल लो. हम भी वही बात कहते हैं, हम कहते हैं भगवान जो करोगे वो भगवान देते हैं. आप कहते हो जैसे कर्म करोगे वैसा मिलेगा, कर्मा इज़ रियल. सो फॉर मी कर्मा इज़ गॉड, फॉर यू गॉड इज़ कर्मा, इट्स ऑल द सेम. बट हैव दैट कनेक्ट, बिकॉज व्हेन यू हैव दैट कनेक्ट एक हल्की सी उम्मीद आपके अंदर होती है कि मैंने गलत नहीं किया तो मेरे साथ गलत तो नहीं होगा. दिस इज़ वॉट आई फील. कभी मेरे साथ कुछ गलत भी होता है, आई थिंक मुझे लगता है ये शायद ज़रूरी था अभी मेरे लिए. वो मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है. और ये जब आपके दिमाग में थॉट आता है ना, अचानक से प्रॉब्लम से आपका दिमाग सल्यूशन पे टर्न हो जाता है. ओके, तो सिखाना चाह रहा है तो क्या सिखाना चाह रहा है. सो रोने से मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ और मेरे लिए ज़्यादा ये बेटर हो जाता है. एंड सेकेंड इज़ दुख है तो सुख भी है. बट वी हैव दिस हैबिट ऑफ इंडल्जिंग ओनली इन वॉट आई डोंट हैव rather than what I really have. और आपके पास दुखों से ज़्यादा सुख है, हर किसी के पास है. आज हम रोते हैं ये नहीं मिला वो नहीं मिला, पर सर पे छत है, वही बहुत बड़ी बात है. जब लोगों से कहा जाता है अपने बाहर देखो और कहते हैं आई डोंट वांट टू कंपेयर, इट्स नॉट फॉर कंपेरिजन, इट्स एक्चुअली अबाउट शोइंग यू कि आपके पास क्या क्या है. जब ये पता चलता है तो अचानक से आपको फील होता है यार इतना भी बड़ा दुख नहीं है, बाकी जो चीज़ें हैं ना इसको निकाल लेंगे कैसे तैसे. पर जब आप अपने सुख को देख नहीं रहे ना तो आप दुखों से घिरते जाते हैं. अरे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो ये भी गलत हुआ था. एक दुख से 100 दुख आप खुद बनाते हो. आई ऑलवेज से एक दुख आपको आता है पर उसको 100 बनाने का काम मनुष्य खुद करता है. वो होते नहीं है उसके पास. कि आपके दांत में दर्द है तो दर्द सिर्फ दांत में है, लेकिन उसको बार बार तकलीफ देने का काम आपकी जीभ करती है.
दांत नहीं कर रहा बार बार, वो एक बार के लिए रखा है, पर जीभ आप जितनी बार लेके जाएंगे दर्द उतनी बार होगी। तो उतना किसने किया? हमने। ये ह्यूमन मेड है। ये तो भगवान बोलेंगे मैंने नहीं किया, मैंने हल्का सा दिया था, उसको बार बार तुम पोक कर रहे हो। तो दिस इज़ वॉट वी डू। इसीलिए शायद दुख के समय सुख को याद करना एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है दुख को थोड़ा कम करना या दुख के सोल्यूशन की ओर बढ़ने में। आज की डेट में आप स्पिरिचुअल ज़्यादा या रिलीजियस ज़्यादा? आई वुड से रिलीजियस, बिकॉज आई थिंक ये इंटरकनेक्टेड है। ऑफ कोर्स। ये इनके सारी But चीज़ें like, जो आज आज की जनरेशन या आई थिंक मतलब अक्सर ये डेफिनेशन रहा ना कि नहीं मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ। तो बट हाँ, क्योंकि वो एक- पढ़ नहीं रहे, या फिर उनको एक पता नहीं अलग मिथ में पाला गया है कि जो स्क्रिप्चर्स है वो पूजा पाठ सिखाते हैं, पर नहीं सिखाते हैं। मुझे भी एक टाइम पे लगता था, पर जब मैंने पढ़ना शुरू किया मुझे समझ आया कहीं तो नहीं लिखा है। कौन सी किताब में लिखा है 4 घंटे पूजा करो, 2 घंटे पूजा करो? ऐसे कहीं आरती नहीं करो, लिखा ऐसे ना है। करो, एग्जैक्टली आपको तो सिखा रहे जीना कैसे है, प्रॉब्लम आए क्या करना है। युद्ध मतलब क्या होता है? हर समय तलवार का युद्ध नहीं होता, कभी आपके दिमाग में मेंटल वॉर भी चल रहा होता है। एंड आई थिंक कभी क्या, आजकल तो रोज चलता है। तो महाभारत काइंड ऑफ मेंटल वॉर भी है। एंड एवरीबडी इज अर्जुन हियर हु इज कंफ्यूज्ड। गीता जी इज अबाउट कंफ्यूजन। एक वॉरियर जो इतने युद्ध लड़ चुका है, उसको अचानक से एक युद्ध में लग रहा है वो लड़ नहीं पाएगा। दैट इज स्टुपिडिटी। बट वो अभी कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ अपनों से लड़ना पड़ रहा है। व्हेन द यंग पीपल दीज डेज से मी, अरे हमको कुछ करियर चाहिए बट फैमिली अगेंस्ट है, रीड गीता। कि तब आपको अपनों से लड़ना पड़ेगा, अपने हक के लिए या अपने सपनों के लिए, अपनी बातों के लिए। गीता जी परफेक्ट एग्जाम्पल है कि समटाइम्स यू हैव टू टेक अ स्टैंड अपने अपनों के सामने भी। तो दिस इज़ व्हाट गीता जी इज़। रामायण इज़ व्हाट? डिसिप्लिन्ड लाइफ, मर्यादा पुरुषोत्तम। आपको मर्यादा में जीवन कैसे जीना है रामायण सिखाता है। मैं दादू यूज्ड टू से कि रामायण जिसने जीवन में उतार ली उसने काइंड ऑफ ग्रेजुएशन कर लिया। उस समय का ग्रेजुएशन था ये। इतना कुछ सिखाता है रामायण आपको। महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवतम, यू हैव 24 अवतार्स इन श्रीमद् भागवतम। और उसका मैं अगर समरी कहती हूँ, दैट इज चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। द लॉर्ड टुक 24 अवतार्स टू टीच यू समथिंग। वाई 24? वाई नॉट जस्ट 1? क्योंकि अलग अलग अवतार में टाइमिंग्स अलग अलग थी, हर टाइम में कुछ चेंज होता है। सो आज के शायद जो ओल्ड एज पीपल है उनको समझना पड़ेगा दैट यू नीड टू चेंज। आप अपनी पुरानी या रिजिड बिलीव्स के साथ नहीं जी सकते। भगवान नहीं जिए, वो भी हर युग में चेंज हुए हैं, अपने बिहेवियर को चेंज किया है, अपने रूल्स को चेंज किया है, पर एंड गोल धर्म ही था। व्हाट इज़ करेक्ट, उसके लिए रास्ते अपने अपने चुन लो, बट करो वही जो सही है। आई थिंक दिस इज़ व्हाट स्क्रिप्चर्स टीच यू। लवली। एंड जितना नॉलेज, जितना ज्ञान आज इन्होंने हमारे साथ बांटा है, आई एम श्योर उतना ही इट्स ओके से भी आपको मिलेगा। तो गो ग्रैब योर कॉपीज। बट थैंक यू वेरी मच इन सारे जवाबों के लिए, इस इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन के लिए। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस फॉर इट्स ओके। Thank you so much, and thank you for such good